हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। जैसा कि मैंने पिछले सभी वीडियो में इस बात को लेकर जिक्र किया था कि 3 अक्टूबर से आप लोगों के लिए साइंस की क्लासेस शुरू की जाएगी। उसी के क्रम में आज मैं एक छोटा सा चैप्टर लेकर आया हूँ, यूनिट एंड मेजरमेंट। उसी से संबंधित आज क्लास करेंगे। क्लियर है? देखिए, हम आपको सिलेबस डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। आई होप कि देखिए सबको पता होगा कि सिलेबस क्या है। नहीं भी पता होगा तो सिलेबस आप जानने से अच्छा है जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। इस बात का 100% हम गारंटी देंगे कि जब आप क्लासेस पूरे खत्म हो जाएंगे तो आपके पास एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे। आपको लगेगा कि टोटल जो क्वेश्चन थे वो आप ही के क्लास से आए थे। देखिए, पढ़ाने का जो मेरा तरीका होगा वो क्या होगा कि सबसे पहले मैं लेक्चर लूँगा। ठीक है, कि सबसे पहले आपको लेक्चर क्लास होगा कोई भी टॉपिक पर। जैसे मान लीजिए कि अगर हो रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट, तो 4 या 5 वीडियो जितने भी लगे उससे संबंधित आपको लेक्चर होंगे। और जब उससे संबंधित यानी यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको कम से कम 200 या 250 क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। ठीक है, यानी आपको इतना क्वेश्चन आपको भी दिया जाएगा कि आप उसको बनाइए। ठीक है, और उसका डिस्कशन भी करवाया जाएगा। तो जब आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएंगे, जब पूरे सिलेबस खत्म हो जाएंगे तो आपके पास कम से कम 10,000 प्लस क्वेश्चन का जो होगा संग्रह हो जाएगा आपके पास, और बहुत सारे आपके पास लेक्चर भी होंगे। तो आपको ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा जो इन दोनों चीज से आपको अलग आए। कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा जो आपको लेक्चर या इसमें से आपको मैच ना करे। इसमें जो होगा आपको क्वेश्चन जो होगा इसमें आपको प्रीवियस ईयर भी होंगे। ठीक है, और कुछ न्यू क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने के लिए आपको मिलेंगे। दोनों का ये संग्रह होगा, प्रीवियस ईयर भी होंगे, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार के एग्जाम में या फिर आपको सेंट्रल एग्जाम हो गया जैसे एनटीपीसी हो गया। ठीक है, तो ये सब जितने भी है आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, और कुछ नए क्वेश्चन भी डिराइव जो किए हुए हैं वो भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी पॉइंट कि जो जब हम लोग क्लास लेंगे तो उसमें एक पॉइंट और होगा, वो चीज होगा कि देखिए इस वीडियो में यानी आज का जो वीडियो है, ठीक है, हम सिलेबस तो डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस बात का जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। जैसे अगर आज 1/10/2023 है तो आज के क्लास में जो आपको पढ़ाई जाएंगी बातें वो आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे आपको पहला पॉइंट कि आज हम सीखेंगे राशि, कि राशि किसको कहते हैं। क्लियर है? दूसरा पॉइंट हम सीखेंगे भौतिक राशि। क्या सीखेंगे? भौतिक राशि, कि भौतिक राशि किसको कहते हैं। क्लियर पॉइंट हुआ? देखिए, जो भौतिक राशि दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अदिश राशि, एक आपको क्या होता है अदिश राशि, और एक होता है आपको सदिश राशि। अदिश यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर, और सदिश यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं वेक्टर। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मात्रक के बारे में। क्या पढ़ेंगे? मात्रक के बारे में। मात्रक भी दो तरह का होता है, एक होता है आपको मूल मात्रक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं डेराइव्ड। ठीक है, डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको? तो इस बात को आपको जिक्र करने के लिए मिलेगा कि जब भी हम क्लास लेंगे तो आपको बगल में ये चीज लिख देंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट कहेंगे। देखिए, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो आपके मन के ऊपर है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आप पूरा देख रहे हैं, पूरा वीडियोस देखे हैं, अगर ये टॉपिक पढ़े भी हैं तो भी आप एक बार वीडियोस को देखिए, और कैसा लगा इसका जरूर आप कमेंट में इसको क्या कीजिएगा मेंशन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? राशि से। पहला पॉइंट आपको क्या है? राशि। पहला पॉइंट क्या है आपको कि राशि। राशि किसको कहते हैं? देखिए, वैसी चीज है जिसको हम संख्या में दर्शा सकते हैं। वैसे कोई भी चीज है जिसको हम संख्या में दर्शा सकते हैं उसको राशि कहते हैं। जरूरी नहीं कि वो फिजिक्स से रिलेटेड हो। जैसे कि अगर हम कहें कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आप क्या उसको संख्या में नहीं बता सकते हैं? 5,000, 10,000, 12,000, वो क्या है आपको संख्या में बता सकते हैं, तो आपका क्या हो गया? राशि होता है। या फिर हम आपको कहें कि कितना का फोर्स लगा रहे हैं, आप उसको भी नंबर में बता सकते हैं, वो क्या हो गया? आपको राशि हो गया। पूछे कि मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, वो क्या है? राशि है। हम आज का आपसे तापमान पूछ लें कि आज का तापमान क्या है, क्या है? राशि है। तो वैसी चीजें जिसको हम संख्या में दर्शा सकते हैं, ठीक है, राशि किसको कहेंगे? तो वैसी चीज है, ठीक है, वैसी, ठीक है,
चीजें या वस्तु कह सकते हैं, ठीक है, वैसी वस्तु, ठीक है, जिन्हें हम संख्याओं में दर्शा सकते हैं, जिन्हें हम संख्याओं में दर्शा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संख्या में दर्शा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? वैसी चीजें या वैसी वस्तुएं जिन्हें हम संख्याओं में दर्शा सकते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? राशि कहते हैं। उदाहरण में आप क्या ले सकते हैं? जैसे बल भी ले सकते हैं, ठीक है, तापमान ले सकते हैं, क्लियर है, या फिर एज ले सकते हैं, आपका उम्र क्या होगा, मनी क्या है, मनी को अपनी दर्शा सकते हैं। ये सभी पॉइंट आपको क्या है, वो आपको क्या करते हैं? राशि कहते हैं। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया कि राशि किसको कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है भौतिक राशि। सेकेंड पॉइंट क्या है आपको? भौतिक राशि की भौतिक राशि किसको कहते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या है? भौतिक राशि किसको कहते हैं। तो देखिए अब आइए, यानी इसको अगर बात करें इंग्लिश में, इसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो इस किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि किसको कहते हैं? वैसी राशियां, ठीक है, क्या कहेंगे? वैसी राशियां जो भौतिकी के नियम को दर्शाती हैं, जो भौतिकी के, ठीक है, भौतिकी के नियम को दर्शाती है, वैसी राशियां जो भौतिकी के नियम को दर्शाती हैं, क्या कहलाती हैं? भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? वैसी राशियां जो भौतिकी के नियम को दर्शाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशि। एग्जाम्पल में आपको लिख सकते हैं, बल लिख सकते हैं, संवेग लिख सकते हैं, चाल लिख सकते हैं, क्लियर है, दूरी लिख सकते हैं, ये सब क्या है? इत्यादि। ये सब क्या है? आपको भौतिक राशियां हैं। देखिए भौतिक राशियां दो तरह की होती है। आपको यहां से एक पॉइंट मिलेगा कि भौतिक राशियां दो तरह की होती है, क्लियर है ये सब पॉइंट? क्या क्या होता है? एक होता है आपको अदिश राशि, आपको वहां जिक्र किया हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा होता है आपको सदिश राशि। दूसरा क्या होता है? सदिश राशि, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। जिसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ तक हम अब क्या पढ़ लिए? भौतिक राशि के भी बारे में पढ़ लिए कि भौतिक राशि किसको कहते हैं? जो भौतिकी के नियम को दर्शाती है उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। क्लियर है? अब आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप जैसे देख सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग का क्या है? अदिश। नेक्स्ट क्या है? अदिश राशि। तो हम जानेंगे कि अदिश राशि किसको कहते हैं। क्लियर है? अब हम क्या सीखेंगे कि अदिश राशि किसको कहते हैं। देखिए हम अलग अलग ये सब में मतलब समय नहीं बर्बाद करेंगे, जो होगा टू द पॉइंट पढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो ये नहीं सोचिएगा कि सिलेबस डिस्कशन नहीं करेंगे या कुछ और नहीं बोल रहे हैं। तो आइए 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो होगा, उसी में आप मैक्सिमम टॉपिक पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि 50 मिनट का वीडियो बनाए और पढ़ाए कुछ नहीं। तो हम वैसा नहीं करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि मिनिमम हो, लेंथ हो, वीडियो का जो लेंथ हो वो मिनिमम हो, और ज्ञान हम आप लोग को मैक्सिमम दे सके। क्लियर है पॉइंट? तो आइए देखते हैं अदिश राशि किसको कहते हैं। तो वैसी राशियां, ठीक है, क्या कहेंगे? वैसी राशियां जिनमें, ठीक है, वैसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होती है, केवल परिमाण होती है। देखिए इंग्लिश लिखते लिखते थोड़ा सा हिंदी का राइटिंग थोड़ा इधर उधर हो गया है। तो देखिए पीडीएफ आपको मिलेगा, इस चीज के लिए आप टेंशन मुक्त रहिएगा कि आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। आप अभी लिख सकते हैं, लेकिन पीडीएफ आपको 3 अक्टूबर के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आज भर के लिए आज के वीडियो में थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अदिश राशि किसको कहते हैं? तो वैसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होती है। परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक अदिश राशि कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं?
तो एग्जाम्पल में आपका हो सकता है दूरी हो सकता है, समय हो सकता है, तापमान हो सकता है, ठीक है, वजन हो सकता है, ये सब मतलब मास हो सकता है, ये सब, ठीक है, ETC। समझ में आया? मास यानी कि द्रव्यमान, वजन नहीं होगा। क्लियर? तो अदिश राशि किसको कहते हैं? वैसी राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, यानी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में दूरी, समय, तापमान या मास, ये सब ये हो गया, ठीक है। सेकंड जो आपका पॉइंट है वो क्या होता है? सदिश। अब नेक्स्ट क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि, सदिश राशि किसको कहते हैं? क्लियर है? तो सदिश राशि किसको कहते हैं? तो वैसी राशियां, ठीक है, वैसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ, वैसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ठीक है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, दिशा भी होती है, उसे सदिश, सदिश राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। क्लियर है? वैसी राशि जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल में आपका हो गया, क्या हो गया? वेग हो गया, ठीक है, विस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, फोर्स। क्या आपको फोर्स मतलब ऐसा थोड़े हवा में तीर चलाते हैं, फोर्स किसी ना किसी डायरेक्शन में आप लगाते हैं। या फिर आपका क्या हो गया? मोमेंटम हो गया। क्लियर है? ये सारी चीजें आपका क्या है? सदिश राशि है। क्लियर हो गया? तो हम अब पढ़ चुके हैं सदिश राशि के भी बारे में। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहले हम पढ़े थे राशि। राशि किसको कहते हैं? जिसको हम संख्या में डिनोट कर सकते हैं। कोई भी चीज हो, पैसा, आपके पास कितना पैसा हम संख्या में बता सकते हैं, क्या होगा आपको? राशि हो गया। उम्र आपका संख्या में बता सकते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो क्या हो गया? आपका राशि हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है भौतिक राशि। भौतिक राशि किसको कहते हैं? तो वैसी राशियां जो भौतिकी के नियम को फॉलो करती है, उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि, यानी फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, विस्थापन हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, सब चीज आपका क्या है? भौतिक राशि। अब भौतिक राशि भी दो तरह का होता है। एक होता है अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, एक दूसरा होता है सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। अदिश किसको बोलते हैं? तो जिसमें केवल परिमाण होता है, जैसे समय हो गया, ठीक है, तापमान हो गया, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा वशा नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अदिश बोलते हैं, ठीक है। और वैसी राशि जिनमें दिशा के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, या दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। जैसे विस्थापन, ठीक है, या फिर आपको कह सकते हैं वेग, ये सब चीज आपका क्या है? सदिश राशि है। क्लियर हो गया? अब आते हैं मात्रक। अब क्या आते हैं? मात्रक। की मात्रक किसको कहते हैं? तो इसको हम क्या करते हैं? पहले इरेज कर देते हैं। आप एक बात याद रखिएगा कि एक चीज आपको जरूर बताना है कि आप वीडियोस जो है ये पूरा देखने के बाद जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। अब हम पढ़ेंगे क्या चीज के बारे में? मात्रक के बारे में, कि मात्रक किसको कहते हैं, ठीक है। देखिए, राशि को मापने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं, राशि को मापते हैं, तो राशि को मापने के लिए कोई ना कोई पॉइंट का यूज करते हैं। तो जिस चीज का यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम कोई भी चीज का जैसे वजन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ तो लगाते हैं ना, बताते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि आटा ले आए, चावल ले आए, तो बताते हैं ना, केजी में उसको डिनोट करते हैं। या फिर कोई भी चीज हो गया, समय बताते हैं, ठीक है, आपको समय बताएंगे तो उसका इतना आवर, इतना सेकेंड, ये सब का बताते हैं। तो अब हम आइए इसका डेफिनेशन जानते हैं। देखिए, एक बात और बता देते हैं, एग्जाम में डिफिनीशन आपको ना के बराबर पूछता है। आपको चीजें बस थोड़ा सा समझने के लिए आपको डिफिनीशन बताई जाती है। उतना जरूरी नहीं कि एकदम पूरा लेकर रट्टा मार शुरू कर दिए। क्लियर है? आपको अगर डिफिनीशन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन एक आध होगा तो वो आपको जब हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे उसमें आपको मिल जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। पॉइंट को बस आपको समझना है और उसके बाद मैक्सिमम ध्यान दीजिएगा कि आपका जो क्वेश्चन आंसर करवाएंगे उस पर। क्लियर है? तो मात्रक किसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो किसी भौतिक राशि को क्या कहते हैं? किसी भौतिक राशि को मापने की, ठीक है, यानी मेजरमेंट के, चैप्टर का नाम ही होता है यूनिट, मापने की यानी मेजर करने की, ठीक है,
इकाई जो होती है, इकाई को मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। क्लियर है? किसी भौतिक राशि को मापने की जो इकाई होती है, जो मापने की जो यूनिट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्लियर है कि किसी भौतिक राशि को मापने की जो इकाई है उसको हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। देखिए मात्रक भी दो तरह का होता है, ऑलरेडी आपको वहां बताया जा चुका है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। क्या होता है? मूल मात्रक और एक होता है डिराइव्ड यूनिट, जिसका हम बाद में जिक्र करेंगे, इस वीडियो में जिक्र नहीं करने वाले हैं। देखिए मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट, इसको किसे कहते हैं? मूल मात्रक किसे कहते हैं? ठीक है, तो वैसी राशियां जो बाकी राशियों से अलग होती है, जो स्वतंत्र होती है, क्या कहेंगे? वैसी मात्रक, वैसी मात्रक जो अन्य मात्रकों से, जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होती है, जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होती है। यानी क्या कह सकते हैं कि जिन्हें किसी अन्य मात्रक की सहायता से नहीं बनाया जा सकता, यानी जिसे किसी अन्य मात्रक की सहायता से, अन्य मात्रक की सहायता से, ठीक है, सहायता से नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है यहाँ तक? मूल मात्रक किसे कहते हैं? वैसी मात्रक जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होती है, यानी उनको किसी अन्य मात्रक की सहायता से नहीं बना सकते, उसे हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया कि हम मात्रक भी पढ़ लिए और मूल मात्रक भी पढ़ लिए। डिराइव्ड यूनिट हम क्या करेंगे, आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। सिर्फ एक वीडियो होगा सिर्फ डिराइव्ड यूनिट से, कि उसका डिफिनेशन और जो इंपॉर्टेंट कुछ यूनिट होते हैं, जो आपको क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, क्या बताइए कि इसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इसमें एक पूरा वीडियो उसी से रिलेटेड होगा। क्लियर है? तो ये आपका हो गया। अब इसका देखिए एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल आपको याद कराने के लिए हम आइए आपको ऊपर लिखते हैं, इसमें कुछ हम ट्रिक बनाए हैं याद करने के लिए, तो उसी को हम जिक्र करेंगे कि आपका जो है मूल मात्रक है, इसको याद करने का हम ट्रिक बनाए हैं। ठीक है, मूल मात्रक, इसको याद करने का हम एक तरीका बनाए हैं। एक भोजपुरी गाना है, आप लोग सुने होंगे, टूट जाई राजा जी पलंग सगवान के, उसी पर संबंधित हम एक ट्रिक बनाए हैं। जो मेरा ट्रिक बना है वो क्या है कि लाद दी, लादना समझते हैं ना? नहीं होता है कि कोई कहता है थोड़ा ये मेरा काम कर दो ना, कोई दूसरा आएगा कहेगा मेरा भी काम कर दो, कोई तीसरा आएगा कहेगा मेरा भी कर दो, तो नहीं, थोड़ा चिड़चिड़ा के कहते सब हमरे पर लाद दो। ठीक है, तो वही लादना बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कह रहा है कि लाद दी विजय जी, विजय किसी का नाम हो तो भाई बताइएगा। क्लियर? लाद दी विजय जी घड़ी तापमान के, घड़ी तापमान के। क्लियर है? लाद दी विजय जी घड़ी तापमान के। इसमें देखिए जो ट्रिक है वो क्या है, ला से आपका हो जाएगा लंबाई, ला से क्या हो जाएगा? लंबाई। द से कोई भी द ले लीजिए, ठीक है, दो द है, कोई भी ले लीजिए, द ये वाला ले लीजिए, चाहे ये वाला ले लीजिए। द से क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यमान। द से क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। वी से क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। वी से क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। क्लियर है? जय, जय से क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपका घड़ी। देखिए घड़ी में हम लोग क्या देखते हैं? समय देखते हैं, घड़ी में समय ना देखते हैं, तो ये आपका क्या हो गया? समय। सिर्फ इतना पॉइंट से, ताप से आपको क्या लेना है? तापमान। सिर्फ ताप से क्या लेना है आपको? तापमान। और इसमें जो माँ है, माँ से आपको लेना है मात्रा। ठीक है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। क्लियर है? तो ये आपका जो 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। और उनको याद करने का ये आपका शॉर्ट ट्रिक है कि लाद दी विजय जी घड़ी तापमान के। क्लियर है यहाँ तक? देखिए इसका जो है अगर यूनिट भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि लंबाई का क्या होता है? मीटर। लंबाई का क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान के किलोग्राम, द्रव्यमान के क्या होता है? किलोग्राम। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ठीक है, ज्योति तीव्रता का आपका क्या हो गया? कैंडेला। तापमान का केल्विन। तापमान का क्या हो गया? केल्विन। मात्रा अमाउंट ऑफ सबस्टांस का क्या होता है? मोल। और समय का क्या होगा आपका? सेकेंड। समय का क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो ये आपको टोटल यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड एक छोटा सा पार्ट 1 वीडियो था।
इससे संबंधित और वीडियो आएगा। सेकंड जो वीडियो आएगा वो आपको डिराइव्ड यूनिट से रिलेटेड होगा। उसके बाद ऐसे ही टोटल आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और उसमें सभी टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वीडियो का लेंथ हो वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो, इसीलिए हम एक्स्ट्रा कोई बात नहीं कर रहे हैं। 20 या 25 मिनट मैक्सिमम रखेंगे और उसी में कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक आपको जानकारी दे सकें। तो बताइएगा जरूर। हम आज देखिए फिर से कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करने के लिए हम नहीं बोलेंगे, लेकिन एक चीज़ जरूर कहेंगे कि कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज का जो आपका क्लास है वो आपको कैसा लगा। तो ये कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। तो चलिए आपसे फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिराइव्ड यूनिट के साथ। उसके पहले भी आपको हो सकता है कि वीडियो आएंगे, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ यही वीडियो आएगा, और भी हम बहुत से सोच रहे हैं। उस हिसाब से आपको क्लास आ सकती है और हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। चलिए तो ठीक है, फिर से आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार लास्ट में फिर से जाते जाते आपको बता दे रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का जो क्लास है वो आपको कैसा लगा।